नमस्कार दोस्तों। आज आपको हम देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी के बारे में जानकारी देंगे। यह कथावाचक व धार्मिक आध्यात्मिक गुरु हैं। इनके द्वारा समाज को धर्म के रास्ते अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इनके द्वारा सनातन समाज में फैले गलत धार्मिक जानकारी को खंडन करने का प्रयास किया जाता रहा है। इन्हें अपने कई टीवी चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टीवी डिबेट में देखा होगा। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इन्होंने टीवी डिबेट के माध्यम से कई जानकारी प्रदान करी है। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज एक प्रसिद्ध कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनका जन्म 12 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के माट क्षेत्र के ओहावा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें धार्मिक माहौल में कृष्ण भक्ति और लोक कथाओं से परिचित कराया गया, जिससे उनकी आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ावा मिला। देवकीनंदन ठाकुर जी ने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उनका मुख्य ध्यान सनातन संस्कृति और धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर है। वे कथाओं के माध्यम से लोगों को प्राचीन संस्कृति, संस्कार, सद्भाव और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करते हैं। उन्होंने हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और हॉलैंड जैसे देशों में भी कथाएं सुनाई हैं। उनके प्रवचनों में युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का संदेश भी होता है। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, भागवत गीता का कथावाचन करते हैं। बचपन से ही उनका झुकाव श्री कृष्ण भक्ति, कीर्तन और ध्यान की ओर था। केवल 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का मंचीय वाचन शुरू कर दिया था। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु हैं। इनके द्वारा भागवत गीता, श्री राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत आदि कथाओं का बहुत ही मधुर वाचन किया जाता है। यह लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कई न्यूज़ चैनल की डिबेट में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने हिंदू पक्ष का बहुत ही जोरदार तरीके से साथ दिया है। इनकी कथा में लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ता है। देश विदेश में भी इनके कई चाहने वाले हैं। बचपन से ही धार्मिक गतिविधि और कृष्ण कथाओं में रहने के कारण इनका अंतर्मन भगवान के प्रति समर्पित हो गया। बचपन से ही उन्होंने अपने माता पिता से कृष्ण जी की कथाओं को सुना था। इसका असर इस प्रकार हुआ कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज वृंदावन आकर कृष्ण लीला मंडली में शामिल हो गए। इस मंडली में कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जाता था। कृष्ण लीला में वह इस प्रकार खो जाते थे कि लोगों को उनके अंदर ही कृष्ण देखने लगते थे। यही कारण है कि लोग उन्हें ठाकुर जी के नाम से भी पुकारते हैं। वृंदावन में रहते हुए उन्होंने अपने गुरुजी श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री महाराज से कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन प्राप्त किया और फिर उन्होंने कथाओं का वचन का कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने अपने बोलने की क्षमताओं को अच्छे से निखारते हुए कृष्ण कथाओं के माध्यम से जनमानस में आपसी प्रेम, सद्भाव और साथ में रहने के विचार को फैलाया। समाज की कई बुराइयों को इन्होंने स्पष्ट रूप से दूर करने का बोला। मात्र 13 वर्ष की आयु में श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने गुरुजी के आशीर्वाद से श्रीमद् भगवत महापुराण को सीख लिया था और वह हर दिन महापुराण के कुछ छंदों का पाठ किया करते थे। तब तक वह कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। इन्होंने 1997 से प्रेरणादायक कथाओं जैसे श्रीमद् भगवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, भागवत गीता का कथावाचन प्रारंभ किया। इनकी कथाओं में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लाखों लोग इनकी कथाओं में आते हैं। समाज में बुराइयों को दूर करने का संदेश यह देते हैं। 2001 में इन्होंने पहली बार विदेश में कथा का आयोजन किया। इसके बाद उन्होंने सिंगापुर, मलेशिया, स्वीडन, लैंडमार्क, नॉर्वे में भी अपनी कथाओं का वाचन किया। उनके द्वारा अब तक देश विदेश में 1000 से अधिक कथाएं करी जा चुकी हैं। इनके द्वारा 2018 में SC/ST एक्ट के खिलाफ भी प्रदर्शन किए गए थे तथा जेल भी गए थे। उनका कहना है कि SC/ST एक्ट के कारण कई भोले भाले लोगों का जीवन खराब किया जा रहा है। देवकीनंदन ठाकुर जी के संगठन अन्य धार्मिक कार्य। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा 20 अप्रैल 2006 में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना करी गई, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने देश की विभिन्न जगहों पर कथाओं का आयोजन किया, जहां से उन्होंने शांति यात्राओं का भी आयोजन किया। इस संस्था के बहुत सारे प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें गौरक्षा अभियान, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण संरक्षण, दहेज प्रथा, छुआछूत और आज के आधुनिक युवाओं को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। देवकीनंदन ठाकुर जी को दिए गए सम्मान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें यूपी रत्न सम्मान दिया गया है। इसके अलावा श्री ब्राह्मण महासंघ समाज द्वारा देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को आचार्यधि के पद से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें श्री निम्बार्क संप्रदाय के युवराज श्री श्याम शरण देवाचार्य ने कहा
कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पास शांति संदेश भेजने के लिए शांति दूत के रूप में गए थे, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी शांतिपूर्ण हैं, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान तथा प्रवचन भागवत कथाओं के माध्यम से दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और इन्हें शांति दूत के पद से सम्मानित किया है। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के भजन और कथाएं यूट्यूब, फेसबुक, टीवी चैनलों पर बहुत लोकप्रिय हैं। उनका यूट्यूब चैनल है VSS CT म्यूजिक। वे अपने प्रवचनों में भावनात्मक शैली, सरल भाषा और कृष्ण प्रेम से लोगों को बांधे लेते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।